Good morning to everyone. Welcome to the social journey. Myself Rajiv Ranjan. I hope you all people are good. Today we are going to discuss about sector of the Indian economy. फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरे चैनल पे क्या है अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। क्लास 10th इकोनॉमिक्स से होगा, उसमें चैप्टर 1 क्या है टोटली आपका वीडियो बनाया हुआ है। छोटा छोटा वीडियो बना करके उसमें डाले हैं हर एक टॉपिक का। आज 6-7 वीडियो है, सब वीडियो 10 मिनट 5 मिनट का है। आप देखेंगे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आई होप कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप पहला चैप्टर देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पीपल आर इंगेज्ड इन द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब सम ऐसे कहने का सेंस कि लोग जो है बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं। सम पीपल आर इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, कुछ लोग प्राइमरी में इंगेज है, कुछ लोग सेकेंडरी में इंगेज है, कुछ लोग टर्शियरी में इंगेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, और हमने इन दोनों को बीच में लिखे, हम इन दोनों के बीच में लिखे हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, और सेकेंडरी क्या करता है, उस रॉ मटेरियल को यूज करके एक फाइनल गुड्स बनाता है। और इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, टर्शियरी सेक्टर करता है। अगर टर्शियरी सेक्टर ना हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, गुड्स एक जगह से दूसरे जगह जाने में दिक्कत होंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर को एक और कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स, मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि धूपा में काम करते हैं लोग, तो धूपा में काम करते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स, याद करने के लिए। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर को हम लोग रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। When we produce a goods by exploiting natural resources, जो गुड्स जो प्रोड्यूस होगा वो नेचुरल रिसोर्सेस, इट इज एन एक्टिविटी इन द प्राइमरी सेक्टर। जब नेचुरल रिसोर्सेस के थ्रू गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, तो एग्रीकल्चर से मिलेंगे। जब हम खेती करते हैं तो हम क्या मिलता है हमें, एग्रीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलेगा, कॉटन मिलेगा। कॉटन जो होता है पेड़ पर से डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, कॉटन मिल जाएगा, डायरेक्ट व्हीट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेयरी से जो प्रोडक्ट मिलता है, मिल्क हो गया। फिशिंग, फॉरेस्ट्री, द सेक्टर इज इट इज आल्सो नोन एज कॉल्ड द एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड द सेक्टर। कहने का सेंस कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें जो डायरेक्टली हम खेती से नेचुरल चीजें हम एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर हमें डेयरी भी हो जाएगा, फिशिंग भी हो जाएगा, फॉरेस्ट भी हो जाएगा, जैसे मिल्क वगैरह भी हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद और एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, मतलब उसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं प्राइमरी सेक्टर को। आई होप कि आपको प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, समझ में आ चुका होगा, और अपने प्रीवियस क्लास में भी प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक सबसे आसान है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो प्राइमरी सेक्टर के गुड्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फाइनल गुड्स में, मतलब उसमें इंटरचेंजेस कर देता है कि कस्टमर डायरेक्टली क्या कर सके, यूज कर सके। जैसे देखिए, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स activity in which the natural products are changed into the other form through way manufacturing and associated with the industry activity। इंडस्ट्री एक्टिविटी से क्या करता है, नेचुरल प्रोडक्ट को वो चेंज कर देता है। जैसे अभी हमने क्या बताया था यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉटन, कॉटन है मैंने लिखा भी है, यूजिंग कॉटन फाइबर, मतलब जो कॉटन होता है उससे हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। तो वो धागा क्या खेत में बनता है, नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं बनता है। वो क्या करते हैं, हम उस कॉटन को उठा करके लाते हैं कहाँ, इंडस्ट्रीज में, और उससे हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं। फिर उस धागा से क्या बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम ले जाकर के चेंज कर रहे हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है
शुगर कैन, शुगर कैन क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, आपको खेत से डायरेक्टली शुगर कैन मिल जाएगा और शुगर कैन को हम शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर गुड़ बना देते हैं। गुड़ को गुड़ इट मीन्स जैगरी। आप समझ रहे हो कि जो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं तो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल फर्दर इंडस्ट्रियल प्रोसेस से वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था सेकेंडरी सेक्टर। और एक चीज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं और सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। अब ये ब्लू कॉलर वर्कर्स ऐसे याद रखेंगे, रेड कॉलर मैंने बताया कि धूपा में काम करने से आदमी का चेहरा लाल हो जाता है, इसीलिए उसे रेड कॉलर वर्कर्स इस तरह से याद रखेंगे। ब्लू कॉलर वर्कर्स जैसे गैस का जो फ्लेम होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। तो जब हम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो आग की जरूरत पड़ती है, तो जो गैस यूज करते हैं तो उसका फ्लेम ब्लू निकलता है, तो उस तरह से याद रखेंगे कि ब्लू कॉलर वर्कर्स से कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है पता चल गया, और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। आई होप कि प्राइमरी सेकेंडरी और सेकेंडरी क्या हो गया, दोनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर कहते हैं। कैसे, उसको डिस्कस करते हैं। These are the activity that helps to develop primary and secondary। हमने क्या बताया था कि टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, ये प्राइमरी सेक्टर जो है और सेकेंडरी सेक्टर है इसको डेवलप्ड करने में क्या करता है, मदद करता है। ये दे डू नॉट प्रोवाइड गुड्स, ये गुड्स को प्रोवाइड नहीं करता है, बट इट इज द सपोर्टेड ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। मतलब ये सपोर्ट करता है क्या, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे अब सपोर्ट करता है। मैंने ये भी बताया कि अगर यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में गुड्स ज्यादा हैं तो सेकेंडरी सेक्टर तक ले जाने में क्या करेंगे, हम ट्रक करेंगे, बैलगाड़ी तो पहले जाती थी लेकिन ट्रक से क्या करेंगे, सामान को ले जाएंगे। तो ये हेल्प करता है किसमें, सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। वही लिखा हुआ है कि डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी सेकेंडरी। जितना ज्यादा ये टर्शियरी सेक्टर डेवलप्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों भी डेवलप होना, लेकिन ट्रेड ज्यादा होता है किससे, टर्शियरी सेक्टर से, ठीक है। अब देखिए टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड। अब देखिए जैसे बैंकिंग है तो हमें कहीं पैसा क्या करना है, भेजना है, तो हम बिना गए हम यहीं से क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। अब तो फोन पे आ गया है, गूगल पे आ गया है, तो तुरंत, तो वो क्या है, बैंकिंग सेक्टर। ट्रेड, कम्युनिकेशन, बात करने के लिए, ठीक है। स्टोरेज, मान लीजिए कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो एक जगह कोल्ड स्टोर बना करके सारा सामान वहां पे रख देंगे, फिर उसके बाद उसे हम जब मार्केट में कम होगा तो उस सामान को क्या करके बेच देंगे। तो इस तरह से टर्शियरी सेक्टर में ये क्या करता है, डेवलप करता है। तो उसके बाद बात करते हैं सर्विस सेक्टर। मैंने बताया था कि टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, वाशरमैन, बार्बर, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग वर्क, ये सब हमारे किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स नहीं देते हैं। जैसे हम अगर देखने जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे जो भी इलाज रहता है उसको देख करके, चेक करके वो दवा लिख देता है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। टीचर के पास जाते हैं तो टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या आ रहा है, सर्विस सेक्टर में आएगा। वेटर भी हमारा क्या आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। होटल में जो खाना सर्व करता है वो सर्विस सेक्टर में आता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब नए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आते हैं, किस में आते हैं, सर्विस सेक्टर में। जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस चैप्टर, इस टॉपिक में ज्यादा कुछ था नहीं, आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और सर्विस सेक्टर। हाँ, और एक और बात, मैंने जैसे प्राइमरी सेक्टर को रेड कॉलर वर्कर्स कहा, सेकेंडरी को हमने ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा, टर्शियरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। और व्हाइट कॉलर वर्कर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मान लो कि सब सफेद सफेद पहन करके, डॉक्टर भी व्हाइट पहनता है, वेटर भी व्हाइट पहनता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए। तो उसे हम क्या करते हैं, टाई बूट सब लगा करके रहते हैं, तो उसे हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। अगर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो हम क्या लिखेंगे, एक तो डिफिनेशन लिख देंगे, दूसरा एग्जाम्पल्स लिख देंगे, और तीसरा ये भी लिख सकते हैं
प्राइमरी को रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, सेकेंडरी को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं, टर्शियरी को व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और भी चीजें अपने मन से आप लिख सकते हैं, बाकी हमने सारा चीज डिस्कस कर दिया है। हाँ, बुक में नहीं दिया है ये रेड कॉलर वर्कर्स, व्हाइट कॉलर वर्कर्स एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स, मैंने आपको बता दिया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगला जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।